वहाँ पे अक्सर सार्फिन ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब में बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, बंदे गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनके मुकदमात दर्ज नहीं होते। लेकिन एक बंदे की का पालतू बिल्ला, एक पेट मरता है और उसकी फ़ौरन एफआईआर हो जाती है। आप बताइए कि ये किस तरह आपने इतनी जल्दी एफआईआर कैसे करा ली? कहाँ से आपने ख़रीदा था? वो कौन सी नस्ल का था? थोड़ा हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आप उसको क्या खिलाते थे, उसका क्या नाम रखा हुआ था, आपने क्या बुलाते थे आप उसको? जी ये सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि बिल्लो बगे बिल्लियां दा की करेंगी, ये वही तो नहीं है? बिल्कुल ने उसकी शादी वादी की थी आपने, उसके कोई बच्चे थे? हाँ, कि आपने इतना टाइम लगाया ये मुकदमा दर्ज कराने में, जी। आपका क्या मकसद था? आप उनसे पेट के पैसे लेने चाहते थे? आप जी अस्सलाम वालेकुम, पंजाब के आखिरी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से मैं हूं अहमद ज़ुबैर, और आज हम जिस स्टोरी पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं ये आज सोशल मीडिया ख़ुसूसन फेसबुक पे टॉप ट्रेंड बनी हुई है। ये स्टोरी हुआ ये है कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के थाना ज़ाहिर पीर में एक अपनी तर्ज का एक अनोखा मुकदमा आज दर्ज किया गया, और मुकदमा की एफआईआर के मतन के मुताबिक ज़ाहिर पीर के एक रिहायशी शख्स का पालतू बिल्ला जो है वो एक गाड़ी के नीचे कुचला जाता है, और उस गाड़ी मालिक पे पुलिस थाना ज़ाहिर पीर एफआईआर दर्ज करती है। वो एफआईआर की कॉपी इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। हम लोग इस बात के खोज के लिए हम यहाँ पे पहुँचे, जो मुद्दई मुकदमा है उसके पास पहुँचे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो सार्फिन हैं वो कुछ लोग गाड़ी मालिक को जिसने उस बिल्ले को रौंदा है उसको गलत कह रहे हैं, कुछ लोग कानून को गलत कह रहे हैं कि इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था, या आमतौर पर दीगर वाक़यात में मुकदमात में लेतोलैल का मुजाहरा किया जाता है, और कहीं पर लोग मुद्दई मुकदमा को गलत कह रहे हैं कि उन्होंने एक बिल्ले की खातिर किसी पे झूठी एफआईआर या सच्ची एफआईआर करा दी। इस हवाले से हम लोग इस वक्त मुद्दई मुकदमा सईद अमान साहब के हमरा मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया, क्यों एफआईआर दर्ज कराई उन पे, और वो बिल्ला कितना कीमती था, क्यों इन्होंने जो है अपना सारा वक्त उस पर लगा दिया। सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए कि आपका वो बिल्ला कहाँ मौजूद था और ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ था उस दिन? जी ज़ुबैर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने एहसासात और जज्बात को उजागर करने का मौका दिया। 28 नवंबर की बात है कि रात को 9 बजे मैं बाहर बैठा हुआ था चेयर रख के, और वो जो मेरा पेट कैट था मेरे साथ थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा हुआ था। एक वाइट कलर टोयोटा कल्टस बड़ी स्पीड से आई और बड़ी केयरलेस ड्राइविंग के साथ वो बंदा उसको कुचलते हुए चला गया वहाँ से। खैर मैं तो ये देख के उस वक्त बड़ी शॉकिंग सिचुएशन में चला गया। बाद में उस गाड़ी को ट्रेस किया गया, मैंने जाके सीधा पुलिस में जाके कंप्लेन रजिस्टर कराई, और पुलिस को साथ लेके हम जो मुलजमान थे उनके यहाँ पहुँचे, उनको वहाँ लेके आए, और बाद में पुलिस की जो अपना रिपोर्ट थी उसके ऊपर कार्रवाई का कोशिश की। स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर कर दी। जी, आपकी आम तौर पे आज जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज हुई, सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हो गया। जी, वहाँ पे अक्सर सार्फिन ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब में बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, बंदे गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनके मुकदमात दर्ज नहीं होते। लेकिन एक बंदे का पालतू बिल्ला, एक पेट मरता है और उसकी फ़ौरन एफआईआर हो जाती है। आप बताइए कि ये किस तरह आपने इतनी जल्दी एफआईआर कैसे करा ली? जी ज़ुबैर साहब, एक्चुअली ये इतना जल्दी नहीं हुई, ये 28 नवंबर का वाक़या है। आज मेरा ख्याल में फ़ैब 23 या 22 फ़ैब है। ये कल एफआईआर रजिस्टर हुई है, और इसके लिए एक तो मेरी जो वालिहाना मोहब्बत थी, मेरी जो पेट कैट था, बच्चा था, मैंने लिया, उसे पाला, अच्छा, तो उसके लिए मैंने बड़ी तको-दौ की। मैंने पुलिस का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी, बात को समझा, और जो मेरा वालिहाना जो रिश्ता था मेरे कैट के साथ, लाइक मेरे बच्चों की तरह था, उन्होंने, लेकिन इसके ऊपर 3-3.5 माह लग गए। ये इतनी जल्दी नहीं कटी है। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर किसी चीज़ को फॉलो अप करेंगे तो अल्टीमेटली आपका काम होगा, जब आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। जी जी, 3 महीने लग गए आपको ये मुकदमा दर्ज कराते हुए। 3 महीने आप इस मामले में उसके पीछे रहे, इसको फॉलो अप करते रहे। क्या वजह थी? आप कितनी मोहब्बत करते थे उस अपने पेट से? वो कहाँ से आपने ख़रीदा था? वो कौन सी नस्ल का था? थोड़ा हमारे देखने वालों को ये बताइएगा। जी ज़ुबैर साहब, वो तर्किश बिल्ला था, अपना पर्शियन तर्किश इम्पोर्टेड था,
और मैंने ख़रीदा था, तुर्किश से इम्पोर्टेड था ये। और उससे क्योंकि वो बच्चा था जब मैंने लिया था, और मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि वो सोता भी हमारे साथ, बेड स्पेशल उसके लिए एक बेड बनाया गया था, हमारे साथ कमरे में ही सोता था। और हमारे बच्चे उससे बहुत मानूस थे, हम बहुत उससे मानूस थे। दिस इज़ द रीज़न कि जिस दिन ये वाक़या हुआ, उस बिल्ले की मौत हुई, यकीन करें घर में किसी ने खाना तक नहीं खाया। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में आम तौर पे हम लोग व्यूअर्स देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जानवरों को मारने की कुत्ता मार मुहिम आप अक्सर देखी होगी, सुनी होगी कि कुत्ता मार मुहिम हो रही है जी, जानवरों को मारा जा रहा है। यहाँ पे रीछों की लड़ाई कराई जाती है, यहाँ पे मुर्गों को लड़ाया जाता है, ज़ख्मी किया जाता है। इसी पाकिस्तान में आम तौर पे यह तासुर दिया जाता है कि शायद यहाँ के लोग जानवरों से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन सईद अमान साहब एक जीती जागती मिसाल हैं इस की कि ये लोग पेट्स से और अपने जानवरों से जो है वो मोहब्बत करते हैं। सईद साहब, आप बताइएगा कि आप उसको क्या खिलाते थे, उसका क्या नाम रखा हुआ था, आपने क्या बुलाते थे आप उसको? जी अच्छा, हम उसे बब्बा बोलते थे। अच्छा। जब बब्बा बोलते तो इधर उधर देखने लग जाता। अच्छा, उसके लिए हमने पेट कैट्स जो फूड है वो हम रहीम यार खान से लेते हैं, वो हम उसे खिलाते थे। वो तकरीबन 1600 का एक बैग आता है, वो वीकली हम लेते थे, उसे खिलाते थे। जी, ये बताइए कि उसके जो महाना उसके खुराक थी जी, वो कितना उस पे आपका एक्सपेंस आ जाता था, और उसके अलावा उसकी देखभाल पे कितना खर्च मंथली, एक अंदाज़ा आप बताइए? तकरीबन 6000 मेरा खर्चा आता था। 6000 रुपये मंथली जो है उस पेट पे जो है आपका खर्चा हो जाता था। जिस वक्त ये हादसा हुआ सईद साहब, आप वहाँ मौजूद थे, आपके सामने वो कुचला गया, उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन थी, आप क्या सोच रहे थे? ज़ुबैर साहब, यकीन जानिए कि जब ये वाक़या हुआ तो मैं एकदम, जैसे बंदा शॉकिंग सिचुएशन में चला जाता है, सख्ते में चला जाता है, मैं तो खामोश होकर बैठ गया। तकरीबन 5-10 मिनट तो मैं यूँ बैठा रहा, और मुझसे वो जो मेरी पेट कैट की जो कंडीशन थी वो नहीं देखी जा रही थी। आप यकीन करें, उस वक्त मेरी आंखों से पानी जारी हो गया, और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जैसे बंदे का अपने बच्चे के साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, ऐसी मेरी फीलिंग्स थी। ये आपकी मोहब्बत है। सईद साहब, व्यूवर्स को ये बताइए कि उस पेट के मरने के बाद जी, क्या आपके पास और भी पेट्स हैं? जी, बिल्कुल आपने रखे हुए हैं? आपको शौक़ है, आपके घर में किसी और शख्स को इन चीज़ों का शौक़ है? असल में आपकी ज़ुबैर साहब बात यह है, जब मैं लेके आया उस वक्त तो किसी की सोच नहीं थी, लेकिन अब मेरे फैमिली मेम्बर जितने हैं सभी उनसे मानूस हैं। उसे इन कैट्स को, पेट कैट्स को अपना फैमिली मेम्बर बनाया हुआ है। ऐसे ही है जी। ये मैं व्यूवर्स देख रहा हूँ कि सईद साहब के भाई हैं छोटे, वो एक और पेट को लेके आए हुए हैं यहाँ। आप इनको ये दीजिएगा, सईद साहब को दीजिएगा। व्यूवर्स, एक और पेट है इनके पास, इनकी मोहब्बत देखिए कि ये इनके पास मौजूद है। सईद साहब, इसका क्या आपने नाम रखा हुआ है, और क्या कह के बुलाते हैं आप इसको? इसे हम बिल्लो कहते हैं। बिल्लो। अच्छा, बिल्लो है। जी हाँ, ये बिल्लो ये है। सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि बिल्लो बगे बिल्लियां दा की करेंगी, ये वही तो नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही समझ ले। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये पेट भी इन्होंने जो है अपने पास रखा हुआ है, इसकी केयर करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं। जो आपका पेट जो बब्बा फौत हुआ है, जो मारा गया है, क्या आपने उसकी शादी वादी की थी? आपने उसके कोई बच्चे थे? हाँ बिल्कुल, उसकी शादी की थी और उसके बच्चे भी थे। अच्छा, ठीक है। और उसकी बीवी भी है, अभी भी है, घर में है। ठीक है, अभी फिर वो प्रेग्नेंट है। वो मैं बाहर नहीं निकालता कि उनको नज़र ना लग जाए। आप सईद साहब, आप ये भी बताइए कि ये क्योंकि पाकिस्तान में आम तौर पे जो आम लोग हैं उनके घर में बिल्ली आए तो वो भगा देते हैं उसको। जी, जी। आपने इतने ज़्यादा पेट्स अपने घर में रखे हुए हैं, तो आप इनको मैनेज कैसे करते हैं? ये आपस में लड़ते नहीं हैं? ये बच्चों से नहीं लड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये क्या करते हैं, रात को जाके सोना हो तो बच्चों के साथ बेड पे सो जाते हैं। सारे हमारे जितना बच्चे हैं, हर एक ने अपने साथ एक सुलाना है साथ। आप दूसरी तरफ आते हैं, आपकी FIR की तरफ आते हैं। आप ये बताइए कि आपने इतना टाइम लगाया ये मुकदमा दर्ज कराने में, आपका क्या मकसद था? आप उनसे पेट के पैसे लेने चाहते थे? आप उनके साथ आपकी कोई दुश्मनी थी? क्या था आखिर? आप इतना अरसा आपने टाइम लगाया और ये FIR दर्ज कराई जो इस वक्त ज़ेरे बहस है। क्या ऐसा जज्बा था आपके अंदर, आपने क्यों किया ये? ज़ुबैर साहब, सच्ची बात तो ये है कि जब पहले दिन ये वाक़या हुआ, मैं वहाँ पे गया और मैं उस वक्त शॉकिंग सिचुएशन में था। मेरी तबीयत बहुत गम में था मैं।
मैंने जब उनसे जाके बात की, पुलिस को लेके गया, तो उनका जो मेरे साथ रवैया था इंतहाई हद तक अमेज़ और रूड किस्म की उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू की। खैर मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैंने कहा आप ऐसा करें कि पुलिस के साथ बात करें, और मैं चाहता मफाहमत था, और मेरी एक सोच रही है, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में मेरी परवरिश हुई है। मैं आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई, और 95% पार्ट ऑफ लाइफ आई स्पेंड देयर। तो वहाँ पे ये है ज़ुबैर साहब के अगर आप रोड के ऊपर स्पिटिंग करते हैं तो 1000 दिरहम आपको फ़ाइन पड़ता है। इट्स इक्वल टू 46,000 पाकिस्तानी। तो मैं उन एहसास दिलाना चाहता था कि भाई आपने एक जीती जागती बेज़ुबान मखलूक, अल्लाह सुब्हाना तआला के मखलूक को गाड़ी की तरह रोंदा है, उसकी जगह एक बच्चा भी हो सकता था। एक मैं एहसास जगाना चाहता था, मेरा ये मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, और मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बारहा इस बात को रिपीट किया है, आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ सज़ा चाहता हूँ। अगर कोई बंदा कोई नेगेटिव काम करता है, कोई वायलेशन करता है रूल की, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आपने जिस तरह बताया सईद साहब कि आपका जो ज़्यादा हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का वो दुबई में गुजरा है, तो आप ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कि आपके भाई ऑस्ट्रेलिया भी रहते हैं मेरे ख्याल में। तो वहाँ अगर किसी के पेट को मार दिया जाए, पाकिस्तान के अलावा किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में किसी पेट को मार दिया जाए, तो वहाँ पे क्या सज़ा है इसकी, क्या उसका जुर्म है वहाँ पे? ज़ुबैर साहब यकीन कीजिए यहाँ पाकिस्तानी काफ़ी सारे लोग हमारे बाहर रहते हैं, वो भी बखूबी इस चीज़ से आगाह हैं कि किसी का पेट अगर किसी ने मार दिया है तो उसको एक इंसानी मर्डर से ज़्यादा सख्त सज़ा मिलती है उसको। तो बंदा सोच भी नहीं सकता है कि वो किसी का पेट एनिमल जाके मारे। जी, मेरे छोटे भाई ऑस्ट्रेलिया में हैं, मेरे सारे कज़न्स हैं, मेरा दामाद है, ये सारे USA में होते हैं, और इनकी ज़ुबानी भी हमें पता चलता है। और मैं बज़ात ख़ुद दुबई में रहा हूँ, और ये चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी हैं कि आप किसी के पेट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा सकते। व्यूवर्स, आपने मोहतरम सईद अमान साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका बिल्ला बब्बा जो है वो ट्रैफिक हादसे में मारा गया, उसके बाद की सारी सूरत हाल हमने आपको बताई। इस वीडियो में आपके सामने ये वीडियो लाने का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि आप लोगों को ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ जानवरों से नफ़रत करने वाले लोग नहीं हैं, इस बेज़ुबान मखलूक से मोहब्बत करने वाले भी लोग हैं, और उनकी जीती जागती मिसाल जो है वो आपके सामने है। आप लोग अपनी राय का इजहार कीजिए, आप बताइए कि इस सारी स्टोरी में आपने क्या समझा, सईद साहब कहाँ गलत हैं, सईद साहब कहाँ ठीक हैं, कानून हमारा कितनी हद तक ठीक है, उनको क्या करना चाहिए था, कितनी जल्दी इस FIR को दर्ज होना चाहिए था, और आगे जिन्होंने ये जुर्म किया है उनके बारे में आपकी क्या राय है। आप अपने व्यूज़ में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में किसी दूसरी दिलचस्प स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।